नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन, भूमि कानून हुआ अधिसूचित। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए भूमि कानून को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया है। सरकार के इस कदम के बाद भारत के नागरिक इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अब जमीन खरीद सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आदेश को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन थर्ड ऑर्डर 2020 के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्रालय के इस फैसले का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है। उमर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक वाले कानून में संशोधन अस्वीकार्य है। जम्मू कश्मीर अब बेचे जाने के लिए तैयार है और राज्य के गरीब एवं भूमि का छोटा हिस्सा रखने वाले लोग परेशान होंगे। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने गत 5 अगस्त 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया था। अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भ्रष्टाचार का वंशवाद है नई चुनौती। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे वह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद या टेरर फंडिंग हो, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें प्रणालीगत जांच, प्रभावी ऑडिट और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ समग्र दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और इस वर्ष के सम्मेलन का विषय सत्कार भारत, समृद्ध भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते दशकों में हमने देखा है कि जब भ्रष्टाचार करने वाली एक पीढ़ी को सही सजा नहीं मिलती है तो दूसरी पीढ़ी और ज्यादा ताकत के साथ भ्रष्टाचार करती है। उसे दिखता है कि जब घर में ही करोड़ों रुपए के काला धन कमाने वालों का कुछ नहीं हुआ तो उनका हौसला और बढ़ जाता है। इस वजह से कई राज्यों में तो यह राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार का यह वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर देगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने 30 नवंबर तक के अनलॉक के लिए जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, केंद्र ने मंगलवार को कहा है कि बैठक की 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने जैसे विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में मौजूदा दिशा निर्देश निषिद्ध क्षेत्र के बाहर वाले इलाके में 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों को 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आदेश में इसकी अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पाबंदी रहेगी, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीकों से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मिल रहे हैं संकेत, लेकिन इस साल नेगेटिव रहेगी जीडीपी ग्रोथ। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेरावीक के इंडियन एनर्जी फोरम को संबोधित करते हुए स्वीकार किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक या शून्य के करीब रह सकती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक रह सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी वालों की बड़ी भूमिका, स्वनिधि लाभार्थियों से बोले प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ पाने वाले उत्तर प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी ईमानदारी की भावना की सराहना की है और कहा है कि गरीब कभी ईमानदारी और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता है और आज पूरा देश उसके श्रम का सम्मान कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घपले घोटाले करने वालों ने बेईमानी का सारा ठीकरा गरीबों के सिर फोड़ने की कोशिश की और उन लोगों ने ऐसी हवा बना दी कि गरीबों को लोन दे दो तो पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों को जवाब मिल गया है जो गरीबों को बैंकिंग से जोड़
छोड़ने का उपहास उड़ाते थे। प्रधानमंत्री ने आगरा की प्रीति, वाराणसी के अरविंद मौर्य और लखनऊ के विजय बहादुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया और इस महामारी में आई उनकी दिक्कतों और पीएम स्वनिधि योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आपके खाते में 5 नवंबर तक आ जाएगी ब्याज पर ब्याज से मिली छूट की रकम, आरबीआई ने बैंकों को दिया आदेश। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सरकारी, निजी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि ब्याज पर ब्याज माफी योजना को 5 नवंबर 2020 से लागू कर दिया जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6 महीने तक मॉरेटोरियम सुविधा लेने वाले लोगों पर लगाए गए ब्याज पर ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के मुताबिक 2 करोड़ रुपए तक के लोन अकाउंट पर ही लेनदारों को ब्याज पर ब्याज माफी की राहत दी जाएगी। वित्त सेवा विभाग के मुताबिक कर्जदार संचयी ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यह राशि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच लोन मॉरेटोरियम की अवधि के दौरान ली गई होगी। लोन अकाउंट में इस रकम को क्रेडिट करने के बाद उधारदाताओं के पास 15 दिसंबर 2020 तक सरकार से इसकी भरपाई के लिए दावा करने का मौका होगा। अब आरबीआई ने सभी बैंकों को 5 नवंबर तक इस अमाउंट को लोन अकाउंट में क्रेडिट करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंकी दास ने छोड़ी कंपनी, पक्षपात के लगे थे आरोप। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह सोशल मीडिया मंच पर नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों को लेकर पाबंदी लगाने के मामले में कथित पक्षपात करने को लेकर चर्चा में थी। फेसबुक के भारत में प्रबंध निर्देशक अजीत मोहन ने ईमेल के जरिए बयान में कहा है कि अंकी दास ने फेसबुक में अपने पद से हटने का निर्णय किया है। उन्होंने जनसेवा में अपनी रुचि के अनुसार काम करने के लिए यह कदम उठाया है। अंकी हमारे उन पुराने कर्मचारियों में शामिल है जिन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस में मस्जिद पर लगा ताला, राष्ट्रपति मैक्रो का कई देशों में हो रहा है विरोध। जी हां दोस्तों, फ्रांस और तुर्की के बीच तनाव अपने चरम पर है। इसके बावजूद फ्रांस प्रशासन ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस दिशा में पहल करते हुए पेंटिन मस्जिद पर ताला लगा दिया गया है। इस मस्जिद पर एक नोटिस लगा दिया गया है और इस नोटिस में यह लिखा गया है कि सरकार की तरफ से इस्लामिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने अपने बयान में कट्टरपंथी इस्लाम की आलोचना की थी और शिक्षक की हत्या को इस्लामिक आतंकवादी हमला कहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, फ्रांस में पिछले दिनों एक इतिहास के शिक्षक की गला रेत कर हत्या कर दी थी। शिक्षक ने स्कूल में बच्चों को पैगंबर का एक कार्टून दिखाया था। उसके बाद 16 अक्टूबर को शिक्षक का स्कूल के बाहर बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक कट्टर आतंकवाद बताया था। मैक्रों ने कहा था कि अब वो लोग डर के साये में रहेंगे जो फ्रांस की जनता को डरा कर रखना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने किया 46 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। जी हां दोस्तों, इस साल दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वालों को रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ट्रेनों में टिकट के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने इस साल 46 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह सभी ट्रेन यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। आपको बता दें कि इस महामारी में देश में सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन में ट्रेनों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने अन्य स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अपना बिजनेस करने वालों के लिए सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, मिलेगी टैक्स पर 2 साल की छूट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में फैले इस महामारी की वजह से इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग के मोर्चे पर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इंडियन स्टार्टअप के लिए जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर यह है कि अनलिस्टेड स्टार्टअप में निवेश करने वालों को 2 साल तक के लिए टैक्स में छूट मिल सकती है। महामारी के बाद से देश भर की स्टार्टअप कंपनियों को फंडिंग की परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही यह फैसला ले सकती है। आपकी
जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सरकार ने चीन से आने वाले सभी निवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इसके बाद से घरेलू इंडियन स्टार्टअप के पास फंडिंग के लिए काफी लिमिटेड रिसोर्स बचे हैं। ऐसे में सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो भी डोमेस्टिक निवेशक अगर अनलिस्टेड स्टार्टअप में निवेश करते हैं तो उनको 2 साल के लिए LTCG टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ताइवान को हथियार की बिक्री करने पर बौखलाया चीन, अब बैन करेगा अमेरिकी कंपनियां। जी हां दोस्तों, चीन का जहां एक और पूर्वी लद्दाख में भारत से गतिरोध जारी है तो वहीं दूसरी ओर ताइवान को लेकर ड्रैगन की अमेरिका से तकरार चल रही है। अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने को लेकर चीन इन दिनों बौखलाया हुआ है। चीन ने अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार की सेल पर अपनी बौखलाहट जाहिर की है। चीन ने ताइवान को अमेरिका द्वारा हथियारों की बिक्री पर पलटवार कर कहा है कि वह अब बोइंग और लॉकहीड मार्टिन सहित अमेरिकी फार्मों पर प्रतिबंध लगाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन अमेरिकी कंपनियों पर ताइवान को हथियार की आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। मालूम हो कि बीजिंग ताइवान को अपना अधिकार क्षेत्र मानता है। आपको बता दें कि रेथियान सहित अमेरिका की यह कंपनियां हाल ही में ताइवान को $2 अरब की मिसाइल की बिक्री की डील में शामिल थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाओली जियान ने अमेरिका से आइलैंड को हथियार की बिक्री रोकने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। माइक पोम्पियो ने चीन को दिया सीधा और कड़ा संदेश, भारत की हर तरह से मदद को तैयार है अमेरिका। जी हां दोस्तों, 2+2 वार्ता के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मार्क एस्पर के साथ भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका के संबंधों के अलावा चीन से साथ जारी भारत की तनातनी पर सीधे सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू में पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका जो भी सहायता प्रदान करने में सक्षम है वह भारत को देगा। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन को रोक सकते हैं। जब उनसे सवाल किया गया है कि अगर भारत और चीन के बीच 1962 जैसी स्थिति बनती है तो क्या अमेरिका भारत का समर्थन करेगा, इस पर माइक पोम्पियो ने जवाब देते हुए कहा कि आप उन चीजों को देख सकते हैं जो हम कर रहे हैं। हमने चीन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश करना अधिक कठिन बना दिया है। हम सिर्फ निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार चाहते हैं। हमने ऐसी सेवा बनाई है जैसी इतिहास में कभी नहीं रही है। हमारी कूटनीति शिफ्ट हो गई है। हम पूरी दुनिया में सभी स्वतंत्रता प्रेमी देशों की सहायता के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ताइवान को हार्पून मिसाइलों से लैस कर रहा है अमेरिका, देखता ही रह गया चीन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने ताइवान को $2.37 अरब में हार्पून मिसाइल प्रणालियों की बिक्री संबंधित योजना के बारे में सोमवार को अधिसूचित किया है। इससे कुछ ही घंटों पहले चीन ने बोइंग समेत अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। हार्पून सौदे में बोइंग मुख्य ठेकेदार कंपनी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान जल डमरू मध्य में शांति एवं स्थिरता कायम करने में अमेरिका का हित है और अमेरिका ताइवान की सुरक्षा को समीपवर्ती हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए अहम मानता है। उसने कहा कि इस बिक्री से क्षेत्र में सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा। हार्पून मिसाइल पोतों और भूमि पर लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। बोइंग ने कहा है कि यह मिसाइल 500 पाउंड आयुध ले जाने में सक्षम है। यह तटीय रक्षा स्थलों, सतह से वायु पर मिसाइल स्थलों, विमानों, बंदरगाहों में पोतों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों पर निशाना साधने में सक्षम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। दिल्ली प्रदूषण में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर पूर्वी मानसून कल तक तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दस्तक दे सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की हाजिर कीमतों में आई गिरावट, चांदी में मिली बढ़त। जी हां दोस्तों, सोने की हाजिर कीमतों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने में 137 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से दिल्ली में सोने के दाम 51,108 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर मांग और रुपए में मजबूती के चलते यह गिरावट दर्ज की गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले सत्र में सोना 51,245 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं घरेलू सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। चांदी में मंगलवार को 475 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त देखने को मिली। इस बढ़त से चांदी का भाव 62,648 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई का नया नियम, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और अन्य पीएसओ नहीं कर सकते हैं एक्सक्लूसिव QR कोड का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे और अन्य पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को अब केवल अपने प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले एक्सक्लूसिव QR कोड का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को भुगतान लेन देन के लिए कोई भी नया मालिकाना QR कोड लॉन्च करने से पहले पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को रोक दिया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान में 2 इंटरऑपरेबल QR कोड स्थित हैं, UPI QR और भारत QR। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप से कहा है कि 31 मार्च 2022 तक इंटरऑपरेबल QR कोड 1 या अधिक में शिफ्ट करें। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि किसी भी पेमेंट लेन देन के लिए किसी भी पीएसओ द्वारा कोई नया मालिकाना QR कोड लॉन्च नहीं किया जाएगा। लेटेस्ट फैसले के साथ ग्राहक UPI पेमेंट का सपोर्ट करने वाले किसी भी ऐप से किसी भी प्लेटफॉर्म पर भुगतान कर सकते हैं। आरबीआई के फैसले स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, इंटरऑपरेबिलिटी के चलते बेहतर यूजर्स को सुविधा प्रदान करने और देश में सिस्टम दक्षता बढ़ाने के प्रयास के लिए है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एलविटा ने लॉन्च किया 17,990 रुपए का लैपटॉप। इस पर मिल रहा है 3,000 रुपए का कैशबैक। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी एलविटा ने पॉकेट फ्रेंडली लैपटॉप के तौर पर एलविटा एसेंशियल को लॉन्च किया है। यह इंटेल सेलेरॉन N4000 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही कंपनी ने इसे थिन बेजल डिजाइन दिया है। लैपटॉप में 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले और 6 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी। यह 3 कलर ऑप्शन कंक्रीट ग्रे, मैट ब्लैक और मैट व्हाइट कलर में उपलब्ध है। खास बात यह है कि एलविटा एसेंशियल में एक यूनिक क्लॉथ टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है और यह वर्तमान में अमेजन पर डिस्काउंट कीमत पर उपलब्ध है। भारत में एलविटा एसेंशियल की कीमत 17,990 रुपए है। यह अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। ग्रेटर इंडियन फेस्टिवल सेल पर लैपटॉप 14,990 रुपए के डिस्काउंट रेट पर उपलब्ध है। अमेजन लैपटॉप पर नो कॉस्ट EMI की सुविधा भी दे रहा है जो 706 रुपए प्रति माह से शुरू होगी। कंपनी लैपटॉप पर 2 साल की वारंटी भी दे रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 10 साल में रकम हो जाएगी दोगुनी। कमाल की है ये जीरो रिस्क वाली पोस्ट ऑफिस स्कीम। जी हाँ दोस्तों, निवेश इकलौता ऐसा जरिया है जिससे आप अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। मौजूदा समय में रिस्क क्षमता के हिसाब से कई तरह के निवेश विकल्प मौजूद हैं। अगर आपकी निवेश में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है तो आप इक्विटी में निवेश करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, लेकिन अगर आप एक सुरक्षित और जीरो रिस्क वाला निवेश खोज रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम बेहतर विकल्प हो सकती है। पोस्ट ऑफिस स्कीम लंबी अवधि के लिए निवेश है। यह स्कीम उनके लिए है जो परंपरागत निवेश पसंद करते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम पर सरकार की गारंटी मिलती है, यानी इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। साथ ही निवेश पर एक गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। ऐसी ही पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसका नाम है किसान विकास पत्र, जिसमें आप निवेश करके एक गारंटीड इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम की अवधि 10 साल 4 महीने की होती है और इसमें ब्याज दर 6.9% के सालाना कंपाउंड के हिसाब से मिलती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, किस क्रिकेटर को माही के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।